माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का गुम्बद देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बना है। 1 या 2 किलो की चावल और दाल वगैरह के साथ में लंगर पकाया था और उस लंगर को आपने अपने मुरीदों को सबको खिलाया। उसके बाद में स्कूल का एक ग्रुप आया हुआ था बच्चों का, उन लोगों ने खाया। उसके बचने के बाद फिर भी खिंडीपाड़ा में घरों में बांटा गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी, हाजिर हूं नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अभी मैंने माजी माँ का आपको आस्थाने की ज़ियारत करा दिया हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं हज़रत मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। वो भी बहुत ही खूबसूरत आस्थाना बनाया गया है और ये गैबल साहब माजी माँ का आस्थाना और मंसूर बाबा का आस्थाना तीनों एक साथ है। मतलब 1-1 मिनट का रास्ता है। तो आप भांडू पाते हैं तो सब जगह विजिट करिए और इनके वसीले से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी जायज़ तमन्ना रहेगी तो ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं मंसूर साहब की बारगाह में, चलते हैं और ज़ियारत करते हैं और हिस्ट्री मालूम करते हैं। चलिए। तो माशाअल्लाह भाइयों, यही आस्थाने का गेट है, हज़रत सैयद मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का गेट है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। माशाअल्लाह आपको मैं पूरी हज़रत की हिस्ट्री और आस्थाने की आपको मैं ज़ियारत कराने वाला। माशाअल्लाह ये सरकार का प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत गुम्बद बनाया गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सरकार का गुम्बद देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो आज आप हज़रत का पूरा नाम पढ़ सकते हो, हज़रत अलहाज ख्वाजा सूफ़ी सैयद मंसूरुल अल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल औलिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के आस्थाने की और आप गुम्बद की ज़ियारत कर सकते हैं माशाअल्लाह। और ज़ाहिरीन की तादाद आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। और बहुत ही खूबसूरत आस्थाना बनाया गया, पूरा मार्बल से बनाया गया आस्थाना। तो पूरी आपको मैं हज़रत की हिस्ट्री बताने वाला हूँ माशाअल्लाह। चलिए चलते हैं माशाअल्लाह। तो ज़ाहिरीन की तादाद देख सकते हो, यहाँ पे कसीर तादाद में आई हुई है, ज़ाहिरीन आए हुए। सरकार का आस्थाना है, ये सरकार का आस्थाना है माशाअल्लाह। ये देखो, ये सरकार के आस्थाने का अभी खुलेगा आस्थाना, तो मैं आपको आस्थाने की भी ज़ियारत कराऊंगा माशाअल्लाह। ये देखिए, इस सरकार के आस्थाने के बाहर ये सहन है। ये देखो, इधर सब ज़ाहिरीन बैठे हैं माशाअल्लाह। अभी गेट खुलेगा, मैं आपको पूरी हज़रत की हिस्ट्री बताने वाला हूँ हज़रत की। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, आपको राइट साइड में जो दिख रहे हैं, मेरे हाथ के साइड राइट साइड, यही हज़रत है, हज़रत सूफ़ी अलहाज ख्वाजा सूफ़ी सैयद मंसूर अल हसन रहमतुल्लाह अलैह। ये सज्जादा नसीन है, उनके पोते। और माशाअल्लाह ये सरकार का आस्थाना जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। ये आस्थाना भांडुप में स्थित है माशाअल्लाह। चलिए आपको मैं चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ, आपको हज़रत की हिस्ट्री बताता हूँ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पूरा मार्बल से आस्थाना बनाया गया सरकार का माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से देखिए आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर सब ज़ाहिरीन बैठे हैं, सब ज़ाहिरीन बैठे हैं। ये देखिए सरकार का आस्थाना माशाअल्लाह। चलिए आपको मैं और दिखाता हूँ। अभी इधर से नीचे जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है। इधर मस्जिद भी बहुत ही एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा माशाअल्लाह। ये भी गेट है दरगाह शरीफ में आने का। यही जो बाजू में दिख रहे हैं आपको, यही हज़रत के आस्थाने की अभी मैं ज़ियारत कराने वाला हूँ माशाअल्लाह आपको। ये देखिए, ये सब नीचे का खूबसूरत नज़ारा है। इधर दरूद शरीफ की महफिल सजाई गई है माशाअल्लाह। और इधर माशाअल्लाह, इधर दरूद शरीफ की महफिल सजाई गई है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये ईद मिलादुद्दीन का सेटअप है क्या? माशाअल्लाह। ये सब ईद मिलादुद्दीन का सेटअप देख सकते हो, जिसने अहमद रसूल पूरा लिखा हुआ है। देखो माशाअल्लाह, ये पूरा मदीना शरीफ बना हुआ है माशाअल्लाह। ये सरकार के आस्थाने का नीचे हिस्सा है, अंदर महफिल खाना है माशाअल्लाह। तो चलिए अभी आस्थाने की ज़ियारत करते हैं और आपको मैं देखो वज़ू खाना भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इधर वज़ू बनाया जाता है, ये वज़ू बनाने के लिए इंतज़ाम है, यहाँ आप वज़ू बना सकते हो माशाअल्लाह। इधर दरूद शरीफ की महफिल सजाई जाती है माशाअल्लाह। तो चलिए चलते हैं, हज़रत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं और आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत, अभी हम जिस
बारगाह में आए तो आपका पूरा नाम क्या है? जी, हमारे सरकार का नाम है अलहाज हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सैयद मंसूरुल हसन शाह सरकार कुतुबुल औलिया। ये आपकी दरबार आली है और खानका है। खानका हज़रत ने हमारे यहाँ पे खिंडीपाड़ा शरीफ में तकरीबन 1965 और 70 के बीच में आए थे कुछ अपने मुरीदों के साथ, और यहाँ पे इन्होंने अपनी खानका बनाई। तब यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, बहुत सारी मुश्किलें थी, ऊपर पहाड़ी था, चलना उतरना सब कुछ। इसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ पे अपनी खानका बनाई। धीरे धीरे लोगों मुरीदों का आना जाना बढ़ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी लाखों की तादाद में सरकार के मुरीदीन हैं। और सालाना जो कि एक मौका ऐसा आता है हर साल में जब सारे मुरीद यहाँ पे जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो होते हैं सरकार की उर्स मुबारक। उर्स मुबारक में सरकार के सारे मुरीदीन जमा होते हैं। यहाँ पे पूरा खिंडीपाड़ा शरीफ भर जाता है और मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं, यूके से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार यहाँ पे है। हमारी सरकार की हिस्ट्री इस तरह से रही है पुरानी। हमारी सरकार पहले आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस का था, प्री इंडिपेंडेंस, उसमें हमारे सरकार काम किया करते थे आज़ाद हिंद फौज में, और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उसके बाद में मुल्क की आज़ादी होने के बाद सरकार की फैमिली बिछड़ गई थी और उनकी बिना इंफॉर्मेशन के उनको पता नहीं था और पाकिस्तान चली गई थी पूरी फैमिली, और हमारी सरकार कुतुबुल औलिया यहीं पे रह गए थे। उसके बाद आपके हज़रत से उनकी मुलाकात हुई, जिनकी मज़ार शरीफ रामपुर में मिलक में है। सरकार मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया आपका उर्स मुबारक अभी होने वाला है। 1 तारीख को उर्स है, आप 29 नवंबर से जो कि शुरू है। अभी आज भी काफ़ी लोग रवाना हुए हैं यहाँ से ट्रेन से, और उससे पहले भी एक बड़ा ग्रुप यहाँ से जा चुका है वहाँ पे उर्स शरीफ में शरीक होने के लिए। रामपुर में मिलक करके जगह है, मिलक में बैसोड़ी शरीफ, वह हमारे सरकार के पीर हैं, सरकार कुतुबुल औलिया के हज़रत हैं, पीरो मुर्शिद हैं वो, और सरकार मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया। तो उनकी सोबत इनको हासिल हुई हमारी सरकार को। जब फिर आपसे मुरीद होने के बाद सरकार ने देखा और समझा, और इनको इस अपना खलीफा बनाने के बाद आपको यहाँ खिंडीपाड़ा शरीफ की ज़िम्मेदारी उन्होंने अदा की, और आपने आने के बाद अपने खानका बनाई, और यहीं से रहते हुए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरा किया, पूरे हिंदुस्तान में, यूपी, बिहार, बंगाल, जहाँ जहाँ पे है सब, यहाँ तकरीबन हमारे 16 जगह पे सरकार ने ऐसी खानकाएँ बनाई है पूरे हिंदुस्तान में। और इसी तरह से होता है यहाँ का हमारे सिलसिले की। यहाँ पे खानका की खासियत ये है, हमारा सिलसिला कादरिया, चिश्ती, अबू अलाई, जहांगीरी, हसनी, और यहाँ पे आकर हमारी सरकार पे इस सिलसिला पहुँचता है। मंसूरिया शरीफ बोलते हैं हम, हमारी सरकार का नाम जैसे नाम से मंसूरिया शरीफ पे यहाँ पे। तो ये हमारा खानका है। अब ये खानका है और दरबार आली है। इस खानका का पूरा निज़ाम हमारी सरकार के सज्जादा नशीन, जो कि हमारे सरकार के गद्दी नशीन भी हैं, सद्दाना नशीन भी हैं, और पोते भी हैं आपकी आल, आपके औलाद में से। तो आप हैं सरकार हज़रत सूफ़ी सैयद वसीमुर रहमान शाह ताजुल असफिया, जो फिर उर्फ जोगनू मियाँ सरकार। तो आप इस खानका की, इसके अलावा हिंदुस्तान के बाकी सभी खानकाहों की पूरी निगहबानी उनके ज़िम्मे है। हिंदुस्तान के बाहर भी हज़रत की खानका? हिंदुस्तान के बाहर नहीं है अभी खानका कोई ऐसी, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी मुरीदीन हैं अभी, क्योंकि सरकार की फैमिली पाकिस्तान बिछड़ गई थी, तो वहाँ से उनके पोते वगैरह की नागरिकता वहाँ की है। तो लेकिन यहाँ पे सरकार के जो सज्जादे नशीन हैं, उनका आना जाना, यहाँ पे देखना, सारा कुछ संभालना, उनसे ही पूरी रौनक है हमारे खानका की यहाँ की। तो ये बात है। और कुछ पूछिए, आपको क्या कुछ करामतें हज़रत की जो ज़ायरीन आते हैं, किस अक़ीदत से देखिए, आते हैं? जब हमारे सरकार यहाँ पर आए थे खिंडीपाड़ा शरीफ में, यहाँ पे पहली बार, और सरकार ने यहाँ पे कुछ अपनी खानका कायम की और रहना शुरू किया, तो पहला वाक़या ही जो हुआ था कि सरकार ने एक
1 या 2 किलो चावल की कुछ लंगर पकाया था सरकार ने। और आप उनका ये वाक़या खुद सरकार की ज़ुबान से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सरकार ने बयान किया है उसमें कि ये कुछ मुझे ये ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है, 1 या 2 किलो की चावल और दाल वगैरह के साथ में लंगर पकाया था और उस लंगर को आपने अपने मुरीदों को सबको खिलाया। उसके बाद में स्कूल का एक ग्रुप आया हुआ था बच्चों का, उन लोगों ने खाया। उसके बचने के बाद फिर भी खिंडीपाड़ा में घरों में बांटा गया। तो इतनी कम में तो पहले ही वाक़या ऐसा हुआ है। और सरकार का जब से लंगर कायम है, यहाँ पे तीनों वक्त सुबह फजर की नमाज के बाद सुबह 8:30 बजे तकरीबन लंगर लगता है, फिर दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद लंगर लगता है और शाम में ईशा की अजान के बाद में लंगर लगता है। तीनों टाइम लंगर मुसलसल 365 दिन चलता है लंगर यहाँ पे। और कोई भी बाहर से आने वाला आने के बाद में अगर लंगर का टाइम पे है, यहाँ पे आया है तो खाकर ही जाता है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि ये किसी एक रिलीजन, कौम या किसी तबके के लिए नहीं है, कोई भी आ सकता है। हमारे सरकार के मुरीदों में बहुत सारे सिख लोग हैं, बहुत सारे अदर कौम के लोग हैं, हिंदू लोग भी हैं, सब मुरीद हैं। वो सरकार को अपने दिल से मानते हैं, अपना पीर मानते हैं और सभी प्रोग्राम्स में आते हैं, शामिल होते हैं। एक साथ बैठकर लंगर पे एक साथ बैठ के खाते हैं। हमारे सरकार का जब लंगर चलता है तो एक प्लेट में 2 आदमी बैठता है, 2 अनजान लोग एक साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाते हैं। वो हमारे यहाँ के लंगर की खासियत है, सिफत है। यहाँ पे उनका ताल्लुक़ किस तरह से जुड़ जाता है, खाने के थ्रू ही। तो यही सबसे बड़ा काम है, इंसान को इंसान से जोड़ना और फिर उसको अल्लाह की तरफ रुजू कर देना। ये हमारे सरकार का, हमारे खानका का काम है। ये अगर ज़ाहिरीन यहाँ पर आना चाहते हैं सरकार के आस्थाने पर तो किस तरह आ सकते हैं, ये बता दीजिए। ये हमारा खिंडीपाड़ा में है, खिंडीपाड़ा मुलुंड कॉलोनी के आसपास का एक एरिया है। अगर भांडुप से आना चाहें तो भांडुप से भी उतनी ही दूरी है जितना मुलुंड से दूरी है। तो सब अच्छा रहता है ये है कि मुलुंड से उतर कर आएँ यहाँ पे, क्योंकि मुलुंड से यहाँ पे डायरेक्ट बस सर्विस है। मुलुंड स्टेशन के पास से ही 391 बस जो है वो खिंडीपाड़ा के लिए आती है, जो लास्ट स्टॉप होता है। खिंडीपाड़ा यहाँ पे आखिरी स्टॉप होता है। यहाँ पे उतर जाएंगे और यहाँ पे बड़े बाबा की दरगाह किसी को भी पूछेंगे वो आपको लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे महफिल हसनी आश्रम, यहाँ जगह का नाम उन्होंने हमारे सरकार ने सबसे पहले जब इसकी तामीर की जगह है तो इसको नाम रखा महफिल हसनी। सरकार के जो पीर साहब हैं उनका नाम मोहम्मद हसन शाह, तो उनके से ज़रिए से उन्होंने महफिल हसनी इस खानका का नाम रखा। तो ये बाहर आप देखेंगे, बाहर लगा हुआ है पत्थर पे लिखा हुआ, तो महफिल हसनी वहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये है। तो इस तरह से यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट सर्विस है यहाँ से बस की, और रात को तकरीबन 1 बजे तक लास्ट बस रहती है यहाँ से जाने की। तो लोग देर तक रुकने के बाद भी आराम से जा सकते हैं यहाँ से उतर के। सरकार का भी उर्स अभी आने आ रहा है दिसंबर में, ये ना? नहीं, दिसंबर में नहीं, उर्स हो गया सरकार का उर्स होता है। हाँ, जो रमज़ान शरीफ के बाद का जो महीना होता है उस महीने में, मतलब ईद से आप 40 दिन गिनेंगे तो सरकार का उर्स आता है। ईद से 40 दिन के बाद। हाँ जी। अजान का टाइम हो गया, हम लोग फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे कायम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।